प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, बुद्धि की बातें सीखेंगे। बाइबल में जो नीति वचन है उसमें जो बुद्धि की बातें हैं हम उनके ऊपर आज मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे ताकि हमारा जीवन बेहतर हो जाए। लेकिन मैं वचन को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाली वीडियो अपलोड करने वाला हूं, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे और ताकि आने वाले दिनों के लिए और वीडियो आप तक पहुंच पाए। हमारा मेन मकसद ये है कि हम प्रभु के लोगों को मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी टीम चाहती है कि लोग प्रभु में मजबूत हो जाएं, उनका रिश्ता यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए। और वो तभी पॉसिबल है अगर आपको वचनों का ज्ञान है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये अंत का समय है जी। इस अंत के समय में प्रभु ने कहा है कि अंत के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो मेरे नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेंगे। तो और प्रभु ने एक लाइन और बोली है कि ऐसी शिक्षा आपको मिलेगी कि वो चुने हुओं को भी भरमा सकती है। प्रभु ने कहा ऐसे भविष्यवक्ता होंगे जो चुने हुओं को भरमा दें। लेकिन अगर आपके पास बाइबल का सही नॉलेज है, सही शिक्षा है, तो आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ स्ट्रांग हो सकता है। और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी शिक्षा सही है, कौन सी शिक्षा गलत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो प्रभु ने मुझे सिखाया, जो रियल शिक्षा प्रभु ने मुझे दी है, हम आपके साथ वही शिक्षा शेयर करेंगे। हमें प्रभु से इनाम चाहिए। हम ऐसी कोई भी बात हमारे चैनल के द्वारा आप तक नहीं पहुंचाई जाएगी जिसमें आपका कोई नुकसान हो। हम जो भी बात करेंगे वो प्रभु के वचन के आधार के ऊपर करेंगे, क्योंकि हमारी टीम और हम सभी लोग प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं और हमें प्रभु से इनाम चाहिए। वो इनाम प्रभु से तभी मिलेगा अगर हम उसकी सही शिक्षा आप तक पहुंचाएंगे। वो स्वर्ग में हमारी आंखें वो स्वर्ग की ओर लगी हुई हैं कि हमें स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से इनाम मिलेगा। तो हम जो बेस्ट से बेस्ट हम आपके पास वचन पहुंचाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली जो वीडियो आप उनको देखिए, ताकि आप प्रभु में और मजबूत हो जाएं और आपका प्रभु के साथ एक स्ट्रांग रिश्ता बन जाए। हमारा मकसद आपको प्रभु यीशु के साथ जोड़ना है जी। तो हम बात करते हैं बुद्धि की बातें। आज हम बुद्धि की बातें करेंगे, नीति वचन से सीखेंगे। 2 पार्ट मैंने बना दिए, अभी ये तीसरा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। तो तीसरे, आप अगर ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप 2 पार्ट और बने, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आज हम तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं, नीति वचन का, बुद्धि की बातें। तो हम शुरू करेंगे नीति वचन 2 अध्याय, इसका 18 से लेके 22 तक। हम इन 5 वर्सेस के ऊपर मनन करेंगे, नीति वचन 18 से लेके 22 तक। तो यहां पे क्या है, यहां पे ना अगर आप 16-17 पढ़ेंगे तो वहां पराई स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। तो वो मैं 16-17 भी पढ़ देता हूं तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। प्रभु कह रहे कि जब आपके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, तो हम पराई स्त्री से ही बचेंगे। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती हैं और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती हैं। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती हैं। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उसमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। यहाँ प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहे हैं? व्यभिचार वाले पाप के बारे में बता रहे हैं कि पराई स्त्री से हमने बचना है, व्यभिचार वाले पाप से बचना है। 18 से हम पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा कि जो पराई स्त्री है उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचाती है। मतलब कि ये वर्ड हमें यही दिखाता है कि जो ये पराई स्त्री का मार्ग है ना, इससे हमें नुकसान ही होने वाला है। मरे हुओं के बीच परमेश्वर कह रहा है कि वो हमें कहां लेके जा रहा है? मृत्यु की तरफ लेके जा रहा है, मौत की तरफ लेके जा रहे हैं। ये वाला पाप हमें मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। तो हमें मृत्यु से बचना है जी। और इस पाप को करने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि वे बेचारी लोग परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं करेंगे। और वे बेचारी लोग कहां पे जाएंगे? वो नरक की आग में जाएंगे। नरक एक ऐसा स्थान है, यहाँ पे दर्द ही दर्द है, तकलीफ ही तकलीफ है। तो हमें इस पाप से बचना है, इस पाप से बचना है। प्रभु से माफी मांगिए, प्रार्थना कीजिए और जीते जी हमारे पास माफी मांगने का अधिकार है। जब तक हम धरती पे जिंदा हैं और
पापों की माफी मांग लेते हैं और उस पाप को छोड़ देते हैं तो हम बच जाएंगे और हमारी स्वर्ग में एंट्री हो सकती है। जैसे प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है, और मानने के बाद हम पापों की माफी मांग के बाद हमने इस पाप को छोड़ना है। तो ये जो रास्ता है ये कहां पे पहुंचा रहा है, हमें मृत्यु की ओर लेके जा रहा है। जो उसके पास जाते हैं उसमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं। पराई स्त्री के पास जाने वाला ये रास्ता कह रहे उससे बचना बड़ा ही मुश्किल काम है। व्यभिचार वाले पाप से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो प्रभु को नहीं जानते, उनके लिए नॉर्मल सी बात है व्यभिचार वाला पाप, और वो इसमें ऐसे फंस गए कि वो निकल नहीं पाते। लेकिन हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है। वचन में लिखा है कि जो बातें मनुष्यों के लिए कठिन है परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको इस पाप से निकालेगा। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वचनों से आपको सिखाएंगे और कैसे इसमें से निकला जा सकता है हम उसमें आपकी मदद करेंगे। हमें खुशी मिलेगी आपकी मदद करने में। तो आप इस पाप से निकल सकते हैं, व्यभिचार वाले पाप से। और प्रभु का कह रहे हैं कि जो इस मार्ग में चले जाते हैं वापस आना बहुत ही मुश्किल काम है और ना वे जीवन का मार्ग पाते हैं, तो उन्हें जिंदगी का मार्ग रास्ता नहीं मिल पाता। यानी इस रास्ते पे नुकसान ही नुकसान है, बदनामी भी है, नुकसान भी है। तो हमें इस पराई स्त्री वाले पाप से बचना है। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे। प्रभु हमें क्या एडवाइस दे रहे हैं, हमें कौन से मार्ग में चलना है? भले मनुष्यों के मार्ग, ऐसे मार्ग में चलना है जहां परमेश्वर के लोग जो चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने वाले लोग चल रहे हैं, उनके साथ चलो। धर्मियों के पथ को पकड़े रहो कि धर्मी लोगों के साथ चलो, वचनों के मुताबिक जीवन जियो, प्रभु से मदद मांगो और वचनों के ऊपर चलना शुरू करो। क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे ही उसमें बने रहेंगे। यानी जो धर्मी लोग हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने वाले लोग हैं, वही देश में बसे रहेंगे और वही बने रहेंगे। यानी अगर आप चाहते हैं धरती पे आपका एक ब्लेस्ड जीवन हो, एक आशीषित जीवन हो, परमेश्वर की सारी ब्लेसिंग्स आपको मिले, तो आपको व्यभिचार वाले पाप से बच के रहना पड़ेगा और वचनों के ऊपर चलना पड़ेगा। तभी आप लोग को परमेश्वर से आशीष मिलने वाली है। और दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। परमेश्वर का वचन सिखा रहा है, परमेश्वर दुष्ट किन्हें बोलता है? उन लोगों को बोलता है जो वचन को तोड़ते हैं, जो वचन के ऊपर नहीं चलते हैं। परमेश्वर का वचन उन लोगों को बोलता है ये दुष्ट लोग हैं। तो वचन क्या कह रहा है कि दुष्ट लोग क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। यानी उनका नुकसान ही होने वाला है। जो वचन के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, वचनों को तोड़ रहे हैं, उनका नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर आप वचनों को पढ़ेंगे, वचनों को सुनेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, ब्लेसिंग देंगे। ब्लेसिंग कौन सी? सबसे पहले परमेश्वर आपको अच्छी हेल्थ देंगे। मैंने देखा है व्यभिचार वाले पाप के लोगों वालों की जो पाप में हैं, उन लोगों को बीमारियां बहुत लगती हैं, हेल्थ में बड़े इश्यूज आते हैं। जो भी देखो, हर पाप, बाइबल कहती है पाप के द्वारा मृत्यु आती है और धरती पे पाप के द्वारा बीमारियां भी आती हैं। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी हेल्थ मिले तो हमें परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना शुरू करना है जी। तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे, 1 से हम शुरू करेंगे। 1 में लिखा हुआ है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरी शिक्षा है, जो मेरे वचन है, मैं जो तुम्हें सिखा रहा हूं, जो बाइबल में लिखे हैं, इनको तुम्हें भूलना नहीं है और इनको अपने हृदय में लिख के रखना है। हमें ये हृदय में तभी रहेंगे जब आप इनको खुद भी पढ़ोगे और वचनों को सुनोगे, तो ये वचन आपके हृदय में रहना शुरू करेंगे। इन्हें बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए, बाइबल को बार बार पढ़िए। एक मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, अगर वाकई आप प्रभु के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना चाहते हैं, वचनों के ऊपर चलना चाहते हैं, तो नया नियम आप कम से कम 100 बार ही पढ़ दो। आप अपना ये एक मिशन लेके चलो कि मुझे 100 बार नया नियम पढ़ना है। बार बार पढ़ो, नीति वचन पढ़ो, भजन संहिता पढ़ो। इससे क्या होगा कि आपका ये जो वचन है ना, आपको याद हो जाएंगे। फिर जब भी आप कोई डिसीजन लेने लगोगे तो ये वचन आपके अंदर से बोलेगा। आप ट्राई करके देखिए, ये चीजें मेरे साथ हो रखी हैं, मैं वही आपको बता रहा हूँ। जब मैं कुछ डिसीजन लेना होता है, वचन मेरे अंदर आ जाता है, वचन मेरे अंदर से बोलता है कि नहीं, ये वचन के मुताबिक सही नहीं है, तो ये मत कर। तो वचन मुझे हर बार बचाता है जी। तो हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ना शुरू करना है। बाइबल में लिखा है कि जब हम वचनों के ऊपर चलेंगे, वचन हमारे हृदय में लिखे हुए हैं, तो क्या होगा? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा।
हम धरती पे क्या होगा, हमारी एज भी लंबी होने वाली है, उसके बाद धरती से हम कुशल से रहेंगे, शांति से रहेंगे, मतलब हमें जीवन में ना प्रॉब्लम्स कम आएंगी, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जितनी नॉर्मल लोगों को आती है, जिनके पास ज्ञान नहीं है। वो बिना ज्ञान की वजह से बहुत सारे गलत स्टेप उठा लेते हैं और उसका बहुत नुकसान उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन जिनके पास वचनों का ज्ञान है, वो वचन के द्वारा चलते हैं और इसकी वजह से उनके जीवन में समस्याएं कम आती हैं। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरना इनको अपने गले का हार बनाना। प्रभु यहाँ पे क्या वर्ड बोल रहे हैं कि कृपा और सच्चाई, एक सच्चाई हमारे साथ सदैव रहनी चाहिए। तो इससे इसको क्या करना है, हमें हमारे से अलग नहीं होनी चाहिए। देखो परमेश्वर ना सच्चे लोगों को बहुत प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर सच्चे लोगों को ढूंढता है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। आज तक हमने क्या सुना है, लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सच्चे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। तो आप वचनों के ऊपर चलना शुरू करिए, सच्चाई का जीवन जीना शुरू कीजिए। और उसके बाद लिखा है और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। ये जो परमेश्वर का वचन है ना, आपके हृदय में होना चाहिए, आपके हृदय में रहेगा। जब आप पढ़ोगे धीरे 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 ये बातें आपके हृदय में आनी शुरू हो जाएंगी। एक आपको उदाहरण से बात बताता हूं, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है। अब जैसे बहुत सारे लोग ना फिल्में देखते हैं या नाटक देखते हैं, जब भी उन्होंने कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो वो उसी की उदाहरण देते हैं। हमने उस फिल्म में देखा था, उसने हीरो ने ऐसा किया था, हम भी वैसा ही करेंगे। ये कहां से आ गया? जब उन्होंने फिल्म देखी, वो बात उसके दिमाग में बैठ गई और जब कभी उनको जीवन में कोई समस्या का सामना करना पड़ा तो उनके दिमाग से वो फिल्म आती है, इस फिल्म में ये करा था हीरो ने, हम भी ऐसा ही करेंगे। ये संसार की शिक्षा है। ऐसी अगर आपने बाइबल पढ़ी हुई है, बाइबल सुनी हुई है, तो जब भी आप कोई डिसीजन लेने लगोगे तो आपके अंदर से वचन आ जाएगा, वचन बोलेगा कि बाइबल में ऐसा लिखा है, आप ऐसा करो। तो उससे क्या होगा, आप गलती करनी कम हो जाएगी, आप गलतियां कम करोगे। इसके बाद क्या होगा, जब हम वचनों को अपने जीवन का आधार बनाते हैं तो क्या होगा, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। जब हमारे पास परमेश्वर का वचन होगा ना, तो फिर दोनों का, परमेश्वर का भी हमें अनुग्रह मिलेगा और मनुष्यों का भी अनुग्रह मिलेगा। मनुष्य भी आपके साथ बड़े अच्छे से बिहेव करेंगे, परमेश्वर भी आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। और परमेश्वर हमें क्या बोल रहे हैं कि तू क्या बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा। इन वचनों में इतनी पावर है ना, जब आप इनके ऊपर चलना शुरू करोगे ना, सबसे पहले आपको शांति मिलेगी, फिर गलतियां कम होगी, जीवन में सही डिसीजन लेना शुरू करोगे। कोई आपको फुसला नहीं सकता, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई आपको गलत बात नहीं बता सकता। आपको कुछ गलत बोलेगा, आपको पता लग जाएगा, आपके पास ऐसी बुद्धि आ जाएगी कि आपको बेवकूफ बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें बुद्धिमान बनना है, और बुद्धिमान कैसे बनेंगे, परमेश्वर के वचन से। आगे क्या लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। संसार क्या कहता है जी, अपना दिमाग लगाओ, अपनी समझ का सहारा लो, इधर के लोगों की सुनो, उधर के लोगों की सुनो। लेकिन बाइबल का वचन क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि हमें किसके ऊपर भरोसा रखना है, यहोवा के ऊपर। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हम जब भी कोई काम करने शुरू करें तो परमेश्वर को स्मरण करना है, परमेश्वर से मदद मांगनी है। जब हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे, परमेश्वर से मदद मांगेंगे, तो उससे क्या होगा कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, एक स्ट्रेट सीधा मार्ग निकालेगा। तो सीधा मार्ग होता है ना, उसमें टाइम भी कम लगता है। जैसे हम रोड मान लो खराब है, तो क्या होगा, हमें कहीं जाना है, मान लीजिए रोड खराब है तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर रोड प्लेन है, सीधा है, तो हमें टाइम भी कम लगेगा। इसी तरह से जो परमेश्वर का वचन है, जब आप इसको अपने जीवन में लागू करोगे, परमेश्वर को स्मरण करोगे, तो आपके लिए वो इजी वे निकालेगा, एक आसान रास्ता होगा जो आपको जल्दी मंजिल तक पहुंचा सकता है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। प्रभु कह रहा अपनी बुद्धि में, ये नहीं मैं बहुत बुद्धिमान हूं, ऐसा आपके अंदर भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। कई लोगों को लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे बहुत ज्ञान है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें ऐसा अपने मन में अपनी भावना नहीं लेके आनी कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। ठीक है ना, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हमें मरते दम तक परमेश्वर का भय मानते रहना है जी। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है कि उसके वचनों के मुताबिक हमें चलना है, वो वचन हमारे जीवन का हिस्सा हो, और बुराई से अलग रहना है। ऐसी बातों से हमें दूर रहना है जो बाइबल हमें मना करती कि ये काम हमने नहीं करने हैं। तो ऐसे कामों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां
पुष्ट रहेंगी। अगर आप वचनों के मुताबिक जीवन जीना शुरू करेंगे तो प्रभु का वचन कह रहा है कि आपका शरीर क्या रहेगा, भला चंगा रहेगा, और आपकी हड्डियां भी जो हैं वो स्ट्रांग हो जाएगी। परमेश्वर के वचन में इतनी पावर है कि जब आप इनके ऊपर चलोगे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, उनके जीवन में बहुत बीमारियां हैं, किसी का सिर दर्द ही नहीं करना हटता, किसी को पेट की प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां हैं, किसी को बिना मेडिसिन के नींद नहीं आती है। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है। मैंने इन वचनों को पढ़ पढ़ के अपने जीवन में लागू किया है। मेरा ना तो कभी सिर दर्द होता है, ना मुझे मेडिसिन खानी पड़ती है, कितने कितने साल मुझे मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ पॉसिबल हो पाया है परमेश्वर के वचनों की वजह से, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने की वजह से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की मदद से। तो इसलिए वचन कह रहा है कि जब हम वचनों के ऊपर चलेंगे तो जो हमारा शरीर है वो भी भला चंगा रहेगा। एक छोटी सी उदाहरण बताता हूं। जो संसार के लोग हैं ना, वो गुस्सा करने में बहुत उनको गुस्सा आता है। मैंने देखा है इतना गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा करने मिनट में इतना पारा है उनका चढ़ जाता है, इतना उनको गुस्सा आता है। ये जो गुस्सा है ना, जो हमारे शरीर को बीमारियों को लेकर आने का रास्ता है जी। जितना गुस्सा ज्यादा आएगा उतनी बीमारियां ज्यादा लगेगी। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। प्रभु हमें शांति देंगे, हम माफ करना सीखेंगे, हम दूसरे लोगों के ऊपर दया दिखाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर नहीं है तो हम बदला लेने की भावना से जाएंगे। हमारा प्लान रहेगा कि इससे बदला लेना है, हमें इससे लड़ना है, इससे झगड़ा करना है। लेकिन जब हमारे पास परमेश्वर का वचन है तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा सकता है कि दुश्मनों से भी प्रेम करो, माफ कर दो। प्रभु कहता है जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। 3:9 में लिखा है जी, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहां ना इसका बेनिफिट क्या है वो भी लिखा हुआ है। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ये ना परमेश्वर का वादा है। हमारे ना देश में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमने देना नहीं सीखा। हमें देने में बड़ी प्रॉब्लम है जी, देने में हम बड़ी कंजूसी करते हैं। देखो इसमें हमारा ही भला है। परमेश्वर का कह रहा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा हमें देने वाले बनना है। बाइबल में लिखा है नियम में कि लेने से देना भला है, कि हमारा हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए देने वाला, कि हम देने के लिए तैयार रहें। देखो आप खुशी से प्रभु के राज्य के लिए जितना आप दे सकते हो, खुशी से आप परमेश्वर के राज्य के लिए दो। इसमें वचन क्या कह रहा है कि इससे क्या होगा, अगर हम परमेश्वर को देते हैं अपनी पहली उपज का, तो इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। मतलब परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि तुम्हारे पैसे के ऊपर आशीष बनी रहेगी और तुम्हारा जो काम कर रहे हो उसमें भी आशीष बनी रहेगी। परमेश्वर उसको भी ब्लेस करेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं वहां आपकी नौकरी बनी रहेगी, आप व्यापार कर रहे हैं परमेश्वर आपको व्यापार को बढ़ाएगा। मतलब हम खुशी से दें परमेश्वर के राज्य के लिए, जितना आप देना चाहें खुशी से। प्रभु जैसे आपको गवाही करे वैसे आप दें, ताकि और आदत बनाएं, देने की आदत बनाएं। हर महीने कुछ ना कुछ प्रभु के राज्य के लिए आप जरूर दें और खुशी से देना शुरू करें। परमेश्वर वादों का पक्का है जी, वो इंसान नहीं है जो बदल जाए, ना वो झूठ बोलता है। उसने ये लाइन जो लिखी है, ये बोली है प्रभु ने, तो ये बात हमारे जीवन में पूरी होगी। जब हम देंगे तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। बाइबल में लिखा है दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा के हला हला के। ये वर्ड प्रभु यीशु मसीह की ओर से हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 11 नंबर, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। प्रभु कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर की शिक्षा से क्या करना है, मुंह नहीं मोड़ना। हमें उस शिक्षा को ग्रहण करना है और उस शिक्षा के मुताबिक अपना जीवन जीना शुरू करना है, हमें चलना शुरू करना है। अगर कई बार लगे ना ये परमेश्वर का वचन ना, कई बार हमें लग जाता है कि ये ना वचन सुनने जाते हैं ये हमारे लिए है, वो हमें लगता है ये प्रभु हमें डांट रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो हमारे से प्रेम करता है। वो नहीं चाहता हमारा नुकसान हो, उसको पता है कि हम ये गड़बड़ करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। देखो वो सृष्टि का मालिक है, उसको सब कुछ मालूम है। मैं कई बार सोचता हूँ कि देखो परमेश्वर कितना महान है। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ वो पहले ही प्रभु ने बाइबल में लिखा दिया था कि ऐसा होगा ऐसा होगा। सेम इट इज, एक एक चीज वैसे ही हुई है, जैसे लिखा गया था वैसे ही हुआ है। जैसे प्रभु ने लिखा था कि एक चेला उसमें से पकड़वाएगा, वैसे ही चेले ने पकड़ाया। जैसे प्रभु के बारे में लिखा था कि तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे, वैसा ही सारा कुछ हुआ है। यानी जो जो बातें, और पहले वो लिखा था कि कुंवारी के द्वारा प्रभु का जन्म होगा, और वैसा ही हुआ। यानी परमेश्वर को पहले ही सारी बातें मालूम है। वो महान परमेश्वर है कि आने वाली बातें सब उसको मालूम है।
तो इस तरह से जो जो परमेश्वर ने लिखा है वैसा ही पूरा हुआ है। तो जब परमेश्वर हमें डांटता है तो हमें उसका बुरा नहीं मानना और हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। कई बार देखिए प्रभु अपने सेवक के द्वारा भी डांटता है, उस सेवक की कोई गलती नहीं है, परमेश्वर ने उसके मन में डाला होता है कि तू ये आज ये वाला प्रचार कर। जब वो प्रभु के सेवक प्रचार करते हैं वो पहले प्रार्थना करते हैं प्रभु से, प्रभु हमारी अगुवाई कर, हम कौन सा प्रचार करें। तो प्रभु का आत्मा ही अपने उनके सेवकों के द्वारा की बातचीत करता है। और कई बार हमें लगता है कि ये सेवक हमें डांट रहा है, वो सेवक नहीं डांट रहा है, वो प्रभु आपकी भलाई के लिए उसके द्वारा बातचीत कर रहे हैं। तो प्रभु के सेवक के द्वारा जो बातचीत कर रहे हैं उसे आप ग्रहण करो और उन वचनों को अपने जीवन में लागू करो, ताकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या ना आ जाए और आपका नुकसान ना आ जाए। आपका नुकसान होगा, समस्या आएगी, आप दुखी होगे, तो परमेश्वर को भी दुख होता है ना। परमेश्वर, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, तो हमारे पिता को दुख होता है, इसलिए वो हमें बचाना चाहते हैं। उसके बाद लिखा है जी 12 में, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। मतलब परमेश्वर डांटता किसको है? जिससे वो प्रेम रखता है। हमें खुशी मनानी चाहिए कि परमेश्वर हमें डांट रहा है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और हमारी भलाई चाहता है वो। क्योंकि बाप भी, एक पिता भी क्या करता है जी? अपने बेटे को डांटता है, किसके लिए? उसकी भलाई के लिए। पिता को पता है कि अगर ये गलती करेगा तो इसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए पिता हमें डांटते हैं। वैसे ही परमेश्वर पिता से भी बढ़कर है जी, तो वो हमें डांट रहे हैं, वो हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है और उसका लाभ चोखे सोने से लाभ से भी उत्तम है। यहाँ प्रभु ये कह रहे हैं कि अगर हमने बुद्धि प्राप्त कर ली, उसका कंपैरिजन प्रभु किसके साथ कर रहे हैं? सोने और चांदी के साथ। सोने और चांदी की वैल्यू यदि महंगे होते हैं ये दोनों, तो प्रभु कह रहे हैं कि जो बुद्धि है उसकी वैल्यू सोने और चांदी से भी ज्यादा है। तो हमें ज्यादा किस चीज की खोज में है? बुद्धि की खोज में। देखो, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है, मान लो सोना है, चांदी है, फिर क्या होगा? बंदा क्या करेगा? सेल करेगा, पैसे खत्म कर देगा। लेकिन अगर आपके पास बुद्धि है, चाहे सोना नहीं भी है, तो आप मेहनत करके, काम करके, पैसा कमा के सोना भी खरीद सकते हो। लेकिन बुद्धि होगा तो आप पैसे का सही इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो बुद्धि हमें कैसे मिलेगी? परमेश्वर का वचन पढ़ने से और परमेश्वर के भय में चलने से। परमेश्वर का वचन पढ़िए, अपने जीवन में लागू करिए, ताकि परमेश्वर से आपको बुद्धि मिले। और आगे प्रभु बुद्धि का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। हमारे मतलब जो बुद्धि है ना, वो सारी चीजों से ऊपर है। तो हमें इसी की खोज करनी है कि हमें बुद्धि चाहिए, एक विजडम चाहिए। प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु हमें बुद्धि दो, हमें बुद्धि दो। जब से मैंने यीशु मसीह को जाना है ना, धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे बुद्धि देनी शुरू करी है। और मैंने अपने जीवन की, मेरी गलतियां डे बाय डे कम होती जा रही हैं। अब मेरे से बहुत कम गलतियां होती हैं। जितनी गलतियां शुरू में होती थी, आज उतनी गलतियां नहीं होती। उसका रीजन एक ही है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ने से, इसके ऊपर चलने से जो मेरे जीवन के ज्यादातर डिसीजन है वो सही होते हैं। और कई लोगों को मैंने हेल्प भी करी है, वो सिर्फ इसीलिए हो पाया परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर के वचनों की वजह से। परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है उसकी वजह से ये सारी बातें हो पाई हैं। आगे क्या लिखा कि इसमें क्या है? जितनी वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। मतलब बुद्धि की कोई कीमत नहीं है। जितनी महंगी से महंगी वस्तुएं, उन सबसे ज्यादा कीमती बुद्धि है। अब बुद्धि के हाथ में क्या है? उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। यानी जिसके पास बुद्धि है उसकी जो एज है वो भी ज्यादा होगी, अच्छी हेल्थ होगी उसकी, और बुद्धि के साथ ही पैसा बनाया जा सकता है। बुद्धि के साथ ही 4 लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। आपने सुना कई बार लोग बोलते हैं ना, इस बंदे के पास बहुत बुद्धि है यार। और पैसा कमाने के लिए भी हमें बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि हमें परमेश्वर से मांगनी है। देखो, धरती पे आज हमें पैसों की भी जरूरत है, बिना पैसे के भी गुजारा नहीं होता, और पैसा बुद्धि से ही आएगा। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसकी इनकम भी कम है, जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, उसकी इनकम भी ज्यादा है। तो इसलिए हमें ज्ञान और बुद्धि को प्राप्त करना है। ज्ञान को प्राप्त कीजिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए और अपनी बुद्धि को बढ़ाइए और परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। उसके मार्ग आनंददायक हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि जिसके पास बुद्धि है ना, तो उसके जो मार्ग है वो भी फिर आनंद आता है उसको जीवन जीने में। और उसके बाद उसके सारे मार्ग कुशल के हैं। ये वर्ड ना बड़ा पावरफुल है जी। अगर आपके पास ज्ञान है ना, तो आपका जीवन कुशल से चलेगा। जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, वो कोई ना कोई उल्टा सीधा पंगा लेके कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहेगा।
मेरे पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, तो मैं अपने जीवन में, जैसे मैंने पहले बताया था कि जीवन में ज्यादातर डिसीजन सही लेता हूं। मैंने बाइबल से सीखा है कि डट के मेहनत करो, डट के काम करो। बाइबल में लिखा है कि अपने हाथों से कमाने का यत्न करो ताकि तुम्हें किसी बली वस्तु की घटी ना हो। तो मैं आज काम भी करता हूं, मैं काम के साथ साथ प्रभु की सेवा करता हूं, तो मैं अपना काम करता हूं, तो मुझे किसी वस्तु की कभी घटी नहीं होती है। और मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जो काम ही नहीं करना चाहते, उनके दिमाग में एक गलतफहमी बैठी हुई है, कहते प्रभु करेगा प्रभु करेगा प्रभु करेगा, इस चक्कर में बैठे हुए हैं। काम धंधा करने की जरूरत नहीं है। उनको लगता है कि बस प्रार्थना कर लो, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। जब उनको बोलो मेहनत कर लो, फिर कहते बाहर गर्मी बहुत है, बाहर सर्दी बहुत है, काम धंधा करते नहीं, फिर कहते हमारे पास पैसे नहीं है। फिर दोष लगाएंगे प्रभु के ऊपर, प्रभु ने हमें कुछ दिया ही नहीं है। भाई तुमने काम धंधा नहीं किया इसलिए तुम्हें कुछ मिला नहीं है। वचन के ऊपर चलना नहीं है। वचन में आप पढ़िए, नीति वचन में लिखा है कि आलसी के बारे में परमेश्वर क्या कहता है। जो आलसी है वो निर्धन हो जाता है। अब बंदे को बोलो भाई तुम काम कर लो। एक विश्वासी के उदाहरण से बोलता हूँ, उन्होंने बोला मुझे कि ना हम मतलब कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें कमरा लेना है किराए पे और हमें गैस भी लेना है। मैंने कहा आप काम क्यों नहीं करते, बेले रहते हो? कहते मेरी उम्र काफी हो गई है, मैं 45 साल की उम्र हो गई है। मैंने कहा 45 साल की होगी तो फिर क्या हो गया, काम धंधा कर लो, कोई हाथ पैर तो आपके चलते हैं ना, ढंग से काम करो, एक कमरा ले लो। कब तक लोगों के ऊपर डिपेंड रहोगे भी ये आपकी हेल्प कर दे वो आपकी हेल्प कर दे? लोग लगातार आपकी हेल्प नहीं कर सकते, ये आप जरूर काम धंधा करो। तो इसी तरह से ये सारी चीजें मैंने परमेश्वर के वचन से सीखी हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है जिन्होंने बुद्धि को पकड़ लिया, परमेश्वर कहता है धन्य हैं वो लोग जो बुद्धि को पकड़ के रखते हैं और उनके जीवन का वो वृक्ष बनती है। वृक्ष किस चीज को दर्शाता है जी? वो आशीष को दर्शाता है। वृक्ष एक, उसके ऊपर फल भी लगते हैं। तो इस तरह अगर आपके पास बुद्धि है तो आपका जीवन बेहतर रहेगा। तो नीति वचनों को पढ़िए आप, ताकि आपके पास बुद्धि रहे और आपको बुद्धि मिले। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। देखो परमेश्वर ने कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि ये जो सारी पृथ्वी बनाई है, इंसान को रचा है परमेश्वर ने, स्वर्ग को बनाया है, ये सारी चीजें परमेश्वर ने कैसे की हैं? बुद्धि से। और वही बुद्धि परमेश्वर ने हमें दी है। हम आप देखो इंसान ने कितना कुछ बना लिया। इंसान ने ट्रक बना दिया, बस बना दिया, कार बना दी, मोबाइल बना दिया। देखो हम बैठे होते, कहां से कहां बात हो जाती है। ये सारी चीजें कैसे बनी है? बुद्धि से ही बनी है। और ये बुद्धि कहां से मिली हुई है? परमेश्वर से मिली हुई है बुद्धि। आज इतनी टेक्नोलॉजी ने इतना कुछ कर दिया, इतना ग्रो हो गया है, मनी ट्रांसफर हो जाती है ऐप के द्वारा। तो कभी किसी ने सोचा होगा कि ऐसा भी दिन आएंगे जब हम पैसे ऐप के द्वारा ही ट्रांसफर कर लेंगे? ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई हैं? बुद्धि के द्वारा। उसकी ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। मतलब ये जो हम देख रहे हैं कि गहरे सागर फूट निकले, ये किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा। और आकाश मंडल से भी क्या हो रही है? ओस टपक रही है। जो बारिश होती है ये कौन है? परमेश्वर की विजडम के द्वारा, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा हुआ है। तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे। परमेश्वर के वचनों को पढ़िए और इन वचनों के ऊपर चलना शुरू कीजिए। आप धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि हाँ, कि मेरे जीवन में बदलाव आ रहे हैं, मेरे से गलतियां कम हो रही हैं। मैंने एक चीज सीखी है कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मुझे कितने साल हो गए मैं किसी से लड़ता ही नहीं हूँ, किसी से लड़ाई नहीं करता, किसी से झगड़ा नहीं करता। ये सब हो पाया परमेश्वर के वचन के द्वारा। तो आज के वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने ये वचन सुना है तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक लास्ट में मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। आप ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों के जीवन में बदलाव आए, उनका रिश्ता ही प्रभु के साथ मजबूत बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।